हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बना रहे हैं मलाई मोदक गणपति जी के लिए, एक दूसरे फ्लेवर का मोदक। तो चलिए फिर आज देखते हैं कि ये मोदक कैसे बनते हैं। और ये बहुत ही इंस्टेंट है, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया ना, पनीर ले लिया है और उसे तोड़ लिया है और मिक्सर ग्राइंडर में ऐड कर दिया है। और मैंने कुछ 7 से 8 काजू ले लिया है। काजू भी ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और ऐड करेंगे तो हमारे मलाई मोदक का फ्लेवर और अच्छा आ जाएगा। तो आप इस जितना हो सके इसमें ऐड ज़रूर कर दीजिएगा। और ये देखिए एकदम दरदरा सा पेस्ट बनाया मैंने, एकदम बारीक नहीं है लेकिन फिर भी बारीक है। तो बस इसे अब हम एक पैन लेंगे और उसमें इसका अपना पेस्ट को निकाल लेंगे। और अब दूसरा मिक्सर ग्राइंडर लेंगे और उसमें हम चीनी लेंगे। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, मैंने 3 चम्मच लिया है। और इसे ग्राइंड कर लेंगे। इस रेसिपी में हमें चीनी का पाउडर बना करके यूज़ करना है फ्रेंड्स। बस अब इसी स्टेज पे हम गैस ऑन करेंगे और इसे थोड़ी देर तक भुनेंगे। आप देखेंगे ना, इसमें घी डालने की ज़रूरत है ना तेल डालने की, फिर भी हमारी मिठाई बहुत अच्छी बन के रेडी होगी। और बस इसमें मैंने शुगर ऐड कर दिया है और इसे अब हमें लगातार हिलाते हुए मिक्स कर लेना है। एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए ना तो स्पून हटा करके स्पैचुला से इसे मिक्स करेंगे। एकदम जैसे आप मलाई मोदक खाएंगे ना, आपके मुंह में जाते ही ये मेल्ट हो जाएगा और ये बहुत ही टेस्टी बन के रेडी होता है। तो जब तक हमारा ये बैटर रेडी हो रहा है फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये मलाई मोदक की रेसिपी आपको कैसी लगी। और बस इस स्टेज पे मैंने 1/2 कप इसमें मिल्क पाउडर ऐड कर दिया है। मिल्क पाउडर भी ऑप्शनल है फ्रेंड्स, आप चाहें तो केवल पनीर और काजू से बना सकते हैं, आप चाहें तो पनीर और मिल्क पाउडर से भी बना सकते हैं। पर मैंने इसमें ऐड कर दिया क्योंकि मिल्क पाउडर डालने से क्या होता है ना, एकदम मिठाई जैसा फ्लेवर आता है, रेडीमेड लगता है फ्रेंड्स। तो इसमें कुछ भी स्किप ना करें, जो भी जितना भी मैंने बताया है उतना आप डालिए। और इस स्टेज पे आप इसमें 1/2 टेबल स्पून के करीब इलायची पाउडर डाल दीजिए। बस इसे हमें मिक्स करते रहना है। जब हमारा बैटर एकदम पैन को छोड़ दे तब समझ लीजिए कि एकदम रेडी हो चुका है। देखिए मैं हाथ पे इसको लेकर के गोले बना रही हूँ, नहीं बन जा रहा है इजीली, मतलब हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब इसे एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे हम और इसे थोड़ा सा मुश्किल से 4 से 5 मिनट रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। ऐसे इसे स्पैचुला की हेल्प से स्प्रेड कर देंगे, इससे ये ईजिली ठंडा हो जाएगा। अब मैंने मोदक मोल्ड लिया है, उसे एक बार हल्का सा घी से ग्रीस कर लेंगे। आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा फ्रेंड्स, लेकिन मैंने कर लिया है ताकि सेफ साइड हमारे मोदक स्टैंड में चिपके नहीं। और बस आप अपनी फेवरेट गार्निशिंग के साथ इसको बनाइए। मैंने तो इसमें पहले पिस्ता डाला है और फिर उसके बाद रोज़ पेटल्स की भी गार्निशिंग की है इसमें मैंने, मतलब आप अपने पसंद के कोई भी चीज़ गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब ये देखिए मैंने कुछ ड्राइड रोज़ की लीव्स ले ली है और उनको लगा लिया है। और ये बहुत ही इंस्टेंट और बहुत ही टेस्टी मोदक बन के रेडी होते हैं फ्रेंड्स। आप इसे इस गणेश चतुर्थी ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स, बप्पा भी खुश हो जाएंगे और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा ये। अब आप देखेंगे मैंने एकदम फ्रेश रोज़ की पेटल्स ली है और उससे भी एक मोदक को बनाया है। और ये मलाई मोदक इसलिए इसको कहा जाता है फ्रेंड्स क्योंकि ये मुंह में जाते ही एकदम घुल जाता है और इसका टेस्ट इतना यम्मी सा लगता है कि आप खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। तो आप इसे एक बार ज़रूर बनाइएगा फ्रेंड्स। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरी ये मलाई मोदक की रेसिपी आपको कैसी लगी। और ये देखिए लास्ट वाला मैंने क्या किया ना, पॉपी सीड्स होते हैं ना, उसमें इसको कोट कर दिया है, नीचे का एरिया हाफ। तो बस आप अपने हिसाब से किसी भी गार्निशिंग में इसको बना सकते हैं। ये देखिए मोदक स्टैंड को बंद करके भी हम इस तरह बना सकते हैं, इजीली बहुत जल्दी बन जाता है।
अब आप देखेंगे मैंने एक साइड पिस्ता ढेर सारा भर लिया और एक साइड रोज़ की पेटल्स लगा ली है और इसको बना लेंगे। ये भी एक बहुत ही अच्छा दिखने में लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है। एक साइड से हमें पिस्ता दिखेगा और एक साइड से रोज़। देखिए हमारा मोदक कितना प्यारा दिख रहा है। बस हमारे मोदक रेडी हो चुके हैं, तो अब इसे हम सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। बप्पा जी को भोग लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं हमारे मोदक। ये देखिए इसका फाइनल लुक कितना प्यारा दिख रहा है ना। फिर मुझे लगा इसमें थोड़ा सा अगर मैं कलर लगा दूं तो ये और भी प्यारा दिखेगा, तो मैं येलो फूड कलर लेकर आई और मैंने ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा बस हाफ हाफ ड्रॉप गिरा दिया है। तो उससे क्या हुआ ना, हमारा मोदक लुक वाइज इतना प्यारा दिखने लगा, एकदम मार्केट स्टाइल दिखने लगा। आप देखिए ना कितना प्यारा दिख रहा है ना हमारा मोदक। तो बस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।